नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। हम ये विचार कर रहे थे कि अपना दाम्पत्य जीवन कैसे प्रारंभ करें। हमारी इच्छा शेष है। हम आपसे ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान चाहते हैं। भगवान तुम्हें सुखी रखे, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी, भगवान ने मुझे अनेक पुत्र दिए हैं, किंतु पुत्री का स्थान रिक्त था। तुम्हें पुत्रवधू के रूप में पुत्री पाकर मैं धन्य हो गई। महाराज पधार रहे हैं। समधन बहन को हमारा प्रणाम स्वीकार्य हो। प्रणाम। महाराज, महारानी नहीं दिखाई दे रही। महारानी की व्यस्तता तो इस समय पांचाल राज्य के शासन व्यवस्था से भी अधिक व्यस्त है। पुत्री द्रौपदी के विवाह में जो अनेकों भेंट एवं उपहार प्राप्त हुए हैं, महारानी उन सबको व्यवस्थित करने में व्यस्त है। ये सारे उपहार पुत्री द्रौपदी के साथ इसके ससुराल जाएंगे। महारानी नहीं चाहती हैं कि इसमें तनिक भी कोई त्रुटि रह जाए। किंतु महाराज, इसकी क्या आवश्यकता थी? महारानी स्वयं को कष्ट दे रही हैं। हमें उनसे चलकर भेंट करनी चाहिए। नहीं नहीं बहन, आप इसका कष्ट न करें। हम आपका ये संदेश स्वयं महारानी तक पहुंचा देंगे। वो अविलंब आपके कक्ष में उपस्थित हो जाएंगी। वैसे बहन, इस समय हम आपके समक्ष एक विनम्र निवेदन लेकर आए हैं। कहिए कहिए राजन। बहन, हमें इस बात का संतोष है कि यह विवाह विधिवत एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया, किंतु सच कहें तो मन में अभी तक पूर्णतः संतोष नहीं है। कारण केवल यह है कि हमारी जमाई पुत्रों से अभी तक ठीक से वार्ता ही नहीं हो पाई। देखिए, अभी अभी तो मिलना हुआ था और अब विदाई की यह कठिन घड़ी भी आ गई। अतः बहन, न केवल हमारे परिवार का, अभी तो पांचाल राज्य के सभी नगरवासियों की यही हार्दिक इच्छा है कि आप सभी कुछ समय तक पांचाल राज्य में ही प्रवास करें और हम सबको दुर्लभ कुटुंब सेवा का अवसर प्रदान करें। बस यही विनम्र निवेदन लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। राजन, हम आपका निवेदन कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा।
आपका हार्दिक धन्यवाद। हम कृतज्ञ हुए हैं। पिताश्री, हमें वन में न रहना पड़े इस कारण आपने माता कुंती से यहाँ रुकने का आग्रह किया है। पुत्री, यदि मैं कहूं कि ये सर्वथा सत्य है तो ये मिथ्या होगा। हाँ, निसंदेह इसमें कुछ सत्यता अवश्य है, किंतु पुत्री इसके दूसरे पक्ष को भी तो देखो। तुम्हारे ससुराल वाले और हम अब कुटुंब हैं, और कुटुंबों के साथ रहने की इच्छा रखना अपराध नहीं है। किंतु पिताश्री, ससुराल में रहने से हमारे पतियों के स्वाभिमान की क्षति नहीं होगी? क्या उनका अपमान नहीं होगा? पुत्री, ऐसे विचार ही क्यों? तुम्हारे पति हमारे पुत्र हैं ना? इस घर के पुत्र हैं वो, और पुत्रों का अपने ही घर पे रहने पर अपमान कैसा? देखो पुत्री, ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में आने ही मत दो। आओ। हे शिव, ये मन का कैसा परिवर्तन है? आज से पूर्व जो घर आंगन अपना था, अब वहां रहने में संकोच क्यों हो रहा है? हम स्वयं के इस भावना परिवर्तन से विस्मित हैं। महारानी, यदि आपका कार्य यहां समाप्त हो गया हो तो आप संधन बहन कुंती से जाकर मिल आइए। वो अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अति उत्तम महाराज, हम अभी बहन कुंती के पास जाते हैं। आप इसे देखिए। क्या है ये? ये उपहारों की सूची है। ये सब द्रौपदी के साथ जाएगा। रत्न, नीलम, माणिक, स्वर्ण मुद्रिका, मणिजड़ित मुद्रिका, पालकी, रथ, पशु पक्षी, ग्रंथ, वाद्य यंत्र, दास दासी, अत्यंत लंबी सूची है। हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। माता, ये सब हम वन में अपनी कुटिया में ले जाकर क्या करेंगे? पुत्री, ये सब तुम्हारे विवाह का उपहार है। ये सब हम यहाँ कैसे रख सकते हैं? किंतु माता। देखिए देखिए, अब इस वार्ता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। हम बहन कुंती से अनुमति लेकर आए हैं। अभी वो लोग यही पांचाल राज्य में प्रवास करेंगे। अतः यह वार्ता बाद में भी हो सकती है। अभी तो आप सर्वप्रथम जाकर कुंती बहन से मिलकर आइए। कुहू, जी महारानी। अपने साथ कुछ परिचारिकाओं को लेकर पांचों जमाई पुत्रों के कक्ष में जाओ और देखो उन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं। जी महाराज। महाराज, हम अभी आते। महाराज की जय हो। श्री कृष्ण पधार रहे हैं। वासुदेव, पधारिए, आइए।
क्षमा करें वासुदेव, हम अभी बहन कुंती के कक्ष से आते हैं। द्रौपदी, हम तुम्हें प्रातः काल से ही ढूंढ रहे हैं तथा तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे 5 पतियों के कक्ष में चले गए, किंतु तुम यहां अपनी माता के कक्ष में। किंतु कोई आवश्यक कार्य नहीं है, हम तो केवल तुम्हारे विवाह का उपहार देने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे। द्रौपदी, हम तुम्हें 2 उपहार दे रहे हैं। प्रथम, ये नीलम, तथा द्वितीय उपहार स्वरूप हम तुम्हें अपनी प्रिय सहचारिका भेंट कर रहे हैं। द्रौपदी, ये मोहिनी है, मेरी सहायक, मेरी सहचारिका। यह अत्यंत बुद्धिमान, सर्वगुणों से संपन्न, विवेकशील एवं दुर्लभ सहचारिका है। ये मेरे हर कार्य में मेरी सहायक होती है एवं द्वंद्व के क्षण तथा विषम परिस्थितियों में भी परामर्श देती है। अतः आज उपहार स्वरूप हम मोहिनी को तुम्हें सौंप रहे हैं। क्षमा करें वासुदेव, यदि मोहिनी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर आप इसे मुझे क्यों सौंप रहे हैं? ये आपकी सहायक है, इसकी अनुपस्थिति से आपको कष्ट होगा वासुदेव। द्रौपदी, एक पुरुष के कष्ट से एक नारी का कष्ट सर्वथा अधिक होता है। द्रौपदी, तुम्हारा विवाह 5 व्यक्तियों से हुआ है, अतः 5 पतियों से जीवन निर्वाह में तुम्हारे समक्ष द्वंद्व के क्षण, विषम परिस्थितियां एवं परेशानियां आने वाली हैं। ऐसे समय में मोहिनी तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतः मोहिनी की आवश्यकता हमसे अधिक तुम्हें पड़ने वाली है। क्षमा करें गोविंद, किंतु मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी आवश्यकता के लिए आपसे आपका महत्वपूर्ण अंग ले। वासुदेव, 5 व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय मेरा है एवं इससे उत्पन्न होने वाली उलझन भी मेरी है। अतः इसका निदान भी मैं स्वयं करना चाहूंगा।
वासुदेव, 5 व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय मेरा है एवं इससे उत्पन्न होने वाली उलझन भी मेरी है। अतः इसका निदान भी मैं स्वयं करना चाहूंगी। मैं में अहंकार होता है, अतः इससे जीवन जटिल एवं कष्टप्रद हो जाता है तथा हम में विनम्रता होती है, अतः इससे जीवन सुगम हो जाता है। मैं को हम में रूपांतरित करो तथा मोहिनी को स्वीकार कर हम को आत्मसात करो। वासुदेव, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर सकती हूँ? अवश्य द्रौपदी। क्या आप भगवान हैं? ये कैसा प्रश्न है? क्या एक अन्य प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य। क्या आप भगवान हैं? तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मैं भगवान हूं? सब कहते हैं कि आप मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार है। द्रौपदी, लोग तो ये भी कहते हैं कि कृष्ण चंचल है, शरारती हैं, कूटनीतिज्ञ हैं तथा रास लीलाएं भी करते हैं। ये तो आपके मनुष्य रूपी कार्य है, किंतु कुछ कार्य आपके ऐसे भी हैं जो किसी मनुष्य के समर्थ के नहीं हो सकते। जैसे बाल अवस्था में आपने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, माता यशोदा को आपके मुख में सृष्टि दिखाई दी। द्रौपदी, तुम अत्यंत भोली हो। प्रत्येक माता को अपने शिशु में ब्रह्मांड दिखता है। तुम्हारी माता के लिए उनकी सृष्टि तुम हो। आज तुम्हारा विवाह हुआ है, कल तुम भी माता बनोगी। तुम्हें भी अपनी संतान में ब्रह्मांड एवं सृष्टि दिखाई देगी। इसमें अप्रत्याशित क्या है द्रौपदी? मैं संतुष्ट नहीं हूं वासुदेव। मुझे प्रतीत होता है कि आप भगवान हैं। द्रौपदी, भगवान हर जगह है। मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, प्रकृति, कण कण में भगवान है। प्रत्येक इंसान के भीतर भगवान बसते हैं तथा भगवान के साथ साथ दानव भी बसते हैं। अर्थात हर इंसान का 2 पक्ष होता है। जिस इंसान का अच्छा पक्ष उजागर होता है तथा जो अपने अच्छे पक्ष के अनुसार कार्य करता है, उसमें लोगों को भगवान दिखते हैं। द्रौपदी, हो सकता है तुम्हें भी मेरा केवल अच्छा पक्ष दिखाई पड़ता है, अतः मैं तुम्हें भगवान प्रतीत होता हूं।
धर्मराज की जय हो। देवश्री नारद आए हैं। सहज अनुभव करो, तुम वासुदेव की प्रिय सहचारिका हो। वासुदेव की प्रिय अथवा हमारी सखी। तुम हमारी सखी हो मोहिनी। सम्मान के लिए धन्यवाद राजकुमारी। विराजो। राजकुमारी, आप विचार मग्न लग रही हैं। पुत्री द्रौपदी 1 वर्ष में एक भाई की ही पत्नी होगी, किंतु जब द्रौपदी अपने उस वर्ष वाले पति के साथ होगी तो वहां दूसरे भाई का जाना वर्जित होगा। यदि कोई दूसरा भाई इस नियम का उल्लंघन कर वहां प्रवेश करता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा।